बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आलसी ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था और अपनी गरीबी का दोष हमेशा भगवान को देता था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि किसी चमत्कार से उसकी गरीबी दूर हो जाए। एक दिन वह ब्राह्मण जंगल में घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान शंकर का ध्यान करने लगा। उसने ठान लिया था कि जब तक भगवान शंकर उसे दर्शन नहीं देंगे, वह वहीं बैठा रहेगा। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शंकर ने पूछा, वत्स, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। भगवान शंकर उसकी हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले तुम एक काम करो। यहां पास में एक नगर है, वहां जाकर थोड़ा काम करो और मेहनत की रोटी खाओ। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भगवान, मैं बहुत आलसी हूं, मैं मेहनत नहीं कर सकता, आप तो कृपालु हैं, मुझे धन दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कुबेर का खजाना दे सकता हूं, लेकिन याद रखना, यह खजाना तभी काम आएगा जब तुम इसका सही उपयोग करोगे। आलस्य से यह भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर भगवान शंकर ने खजाना दे दिया तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह खजाना लेकर घर लौट आया। शुरू में उसने उस धन का खूब आनंद लिया, परंतु धीरे धीरे उसकी आलसी आदतें फिर से शुरू हो गईं। उसने खजाने का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और अपने आलस्य के कारण जल्दी ही सारा धन समाप्त हो गया। अब वह फिर से गरीब हो गया। वह फिर से भगवान शंकर के पास गया और कहा, भगवान, मेरा सारा धन समाप्त हो गया, कृपया मुझे फिर से मदद करें। भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम आलस्य छोड़कर मेहनत करोगे तो तुम्हें कभी किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आलस्य छोड़कर मेहनत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने कड़ी मेहनत करके अपना जीवन सुधार लिया और कभी भगवान से कोई और इच्छा नहीं मांगी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, केवल परिश्रम से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आलस्य केवल गरीबी और दुख का कारण बनता है।